हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत आपका आज की क्लास में, जहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th में जो पोलिनोमियल वाला जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और चैप्टर फर्स्ट में जो हमने इससे पहले की जो वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट की कंप्लीट वीडियो एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। आप अपनी नोटबुक कॉपी पेन लेके आप जल्दी से रेडी हो जाइए, ठीक है। तो तैयार? ठीक है, आवाज नहीं आई वैसे। तैयार? अभी तैयार। चलिए भाई, देखिए चैप्टर क्या है, पोलिनोमियल। भाई एक बुक मेरे को भी दे दो। चलो पहले तो बेसिक चीज जो टर्म्स वो सीख लेते हैं भाई, इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैं अभी आपको ना बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगा। इसमें कुछ कुछ शब्द हिंदी में बताते रहेंगे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है बुक की बेटा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते चलेंगे, लेकिन मैं लिखूंगा सिर्फ इंग्लिश में। जैसे मेरे पास कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे मैं इसको लिख देता हूं कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस, देखिए जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3, ये सब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू है। ये क्या हमारे पास भाई, कांस्टेंट की वैल्यू है। और अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ वेरिएबल, जैसे जो भी ए बी सी और इस प्रकार से जो अल्फाबेट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई इनकी। भाई कांस्टेंट वो होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। एक ऐसी स्ट्रिंग, एक ऐसी वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज, जो फिक्स है। 5 को मैं 5 लिखूंगा, 5 कैन बी रिटन ओनली 5, ठीक है। लेकिन अगर मैं x लिखता हूं तो कभी x की वैल्यू 2 हो जाती है, कभी x की वैल्यू 5 हो जाती है, कभी x की वैल्यू 8 हो जाती है, कभी x की वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए ये अलग अलग वैल्यू आ रही है x की, ठीक है। हाँ, तो कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैल्यू विच कैन नॉट चेंज। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है। और वेरिएबल में क्या होती है भाई, वैल्यू फिक्स नहीं होती, बार बार ये चेंज होती रहती है, ठीक है। तो एक और बात समझे, इसके बाद एक चीज बनती ट्रम। क्या बनती है भाई, ट्रम। ये नंबर 1 थी, नंबर 2 और यहां से नंबर 3 चीज पे आएंगे। ट्रम कैसे बनती है कि वेरिएबल और कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन से। क्या क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या बनेगी, ट्रम बनेगी, ठीक है। बात है समझ सभी को, क्लियर है यहां तक की चीजें। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं वेरिएबल मेरे पास क्या था x, और कोई भी कांस्टेंट था मेरे पास क्या था 2, तो इसको मैं ना ऐसे लिखूंगा 2x। क्या लिखेंगे इसको, 2x। समझ भाई। तो ये मेरी क्या होगी, एक ट्रम होगी। हर बार मैं अगर कोई ऐसी चीज लिखना तो जैसे मैं ऐसे लिखूं भाई 5yz, ऐसे लिखूं। इसका एक सिंपल सा मतलब ये क्या है, 5 इंटू y इंटू z, आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्या समझ पाए बात सभी, क्लियर है यहां तक की सारी चीजें, ओके। समझ रहे हो ना भाई। तो ये टर्म होती हैं। और अगर मैं इससे आगे आपको समझाऊं, देखिए हमने क्या क्या सीखा। वेरिएबल क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू बदल सकती है, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू इनपुट दी जा सकती है। जैसे कोई भी एक्स वाई जेड जो होते हैं, सारी वेरिएबल को दिखाते हैं। कांस्टेंट को दिखाने के लिए क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह की जो चीजें वो क्या है, कांस्टेंट को दिखाती है। समझ पा रहे बात को, एक सेकंड भाई। अच्छा, ट्रम क्या होती है भाई, ट्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पद। कोई भी जो ट्रम होती है वो कैसे बनती है भाई, वेरिएबल इनटू में कांस्टेंट को मल्टीप्लिकेशन से क्या बनती है, टर्म बनती है। सिंपल बड़ी बात, समझ रहे हो सभी। लास्ट चलिए भाई देखिए, तो मैं यहां से चलता हूं अभी। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में जो सबसे पहले कौन सा हमें पढ़ना है, मोनोमियल। क्या पढ़ना है, मोनोमियल। इसके बाद क्या पढ़ना है, बाइनोमियल, जिसको पता है वो बोल सकता है। इसके बाद क्या पढ़ना हमें, ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी हो, नंबर ऑफ टर्म 1। क्या हो, नंबर ऑफ टर्म जिसके अंदर केवल एक नंबर ऑफ टर्म होगी, और वह जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी, 2। और ट्राइनोमियल क्या होगी, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी, 3, ठीक है। और पोलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म एक से ज्यादा। पोलिनोमियल का अगर कोई मेरे से पूछे कि पोलिनोमियल क्या होता है, तो मैं पोलिनोमियल किसकी कहूंगा भाई, देखो ये भी पोलिनोमियल है और ये भी पोलिनोमियल। समझ पाए बात सभी, क्लियर है यहां तक की सारी चीजें भाई। तो पोलिनोमियल क्या होता है हमारे पास भाई, पोलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी,
नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन वन, क्या होंगे भाई? नंबर ऑफ टर्म्स जिसके अंदर एक से ज्यादा, नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन मोर देन वन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है भाई, तो इनके अंदर क्या होगा? इनकी एक जनरल टर्म भी होगी। बात आई समझ सभी को? इससे पहले आप एक बार आगे चलने से पहले एक बार इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उतारिए आप सभी बच्चे। चीजें पढ़नी है, जैसे मैं ये लिखता हूं कि लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन। अगर मेरे को कोई ये बोले कि मैं एक वेरिएबल के अंदर एक लीनियर इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सी बात, 2x + 3। इससे पहले आपको डिग्री पता होनी चाहिए। देखिए डिग्री क्या होती है, समझिए इस बात को। डिग्री को हिंदी में बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं इसको? घातांक। ठीक है, डिग्री क्या होती है? पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। क्या बोलेंगे इसको भाई? डिग्री बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखना चाहूं x³ + 3, इसके अंदर डिग्री कितनी है? यहां पर डिग्री कितनी है? 3। ठीक है, x² + 2x + 8, यहां पर डिग्री कितनी है भाई? 2 है। अच्छा, अभी यहां पे बताना, यहां पर डिग्री कितनी है? यहां पर डिग्री कितनी है भाई? 5। समझ पाए बात को? ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, कोई भी इक्वेशन जो है उसको कब ये बोला जाएगा भाई हाँ ये इक्वेशन एक्चुअल में सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं? कोई बता सकता है? अगर सुनिए ध्यान से, कोई बात नहीं, कोई भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल तब बोला जा सकता है अगर उसकी हाईएस्ट पावर, सॉरी उसकी जो वेरिएबल है ना वहां पर, उसकी पावर जो है एक होल नंबर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर। जैसे मेरे सामने भी क्या है कि मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 2x³ + 5x = 0। भाई ये इक्वेशन है ना, देखो इक्वेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है ये। बात आई समझ सभी को? ठीक है, तो क्या होना चाहिए इक्वेशन के लिए? वेरिएबल की जो पावर, क्या बोले? वेरिएबल पावर कैसी होनी जरूरी है भाई? वोल नंबर की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वोल नंबर। क्या समझ पाए बात सभी? क्लियर है यहां तक की सारी चीजें? बोलिए भाई। अगर x की पावर 1.5 हो तब भी नहीं होगी, वोल नंबर कहां होगा भाई? लेकिन सर वो 1 और उनके बीच में तो आता है, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या 1.5 वोल नंबर है? लेकिन क्या 1 और 2 के बीच में जितने वो होल नंबर नहीं होते बिल्कुल, इंटीजर भी नहीं होंगे। सॉरी इंटीजर तो है, अलग बात, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, होल नंबर का मतलब क्या है? जैसे 0 1 2 3 4 5, अब कोई भी वैल्यू 1.5 है तो क्या है? वो रेशनल नंबर की फॉर्म है। समझ भाई ना बात को? 1.5 को अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा क्या आएगा? 3/2 ही तो आएगा ना वो। तो कैसी फॉर्म बनेगी? वो एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो भाई किसी भी इक्वेशन का वेरिएबल होने, सॉरी पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? वोल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेरिएबल की जो पावर वो क्या है? 3/2, इस प्रकार से। समझ पा रहे हैं ना बात को? क्लियर यहाँ तक की सारी चीजें भाई? किधर सभी बच्चे कहां देना भाई? चमक रही हैं चीजें? ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको ना कुछ ये बता रहा कि जो मोनोमियल है ना उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या होती हैं? एक। बाइनोमियल के अंदर क्या होती हैं? 2। और ट्राइनोमियल के अंदर क्या होती हैं? 3। ठीक है, इसके आगे भी होता है 4 5 6, उनके भी कुछ नाम होते हैं लेकिन हमारे काम के नहीं है तो हम उनको डिस्कस भी नहीं करेंगे अभी। ठीक है भाई, अभी मैं आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे 2x + 3, क्या बोले? 2x + 3, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल के अंदर, क्योंकि देखिए इसके अंदर वेरिएबल क्या है? एक है।
जरूरी नहीं कि हमारे पास x तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई -5z + 7 = 0, तो ये भी देखिए लीनियर इक्वेशन ही होगी। समझ पाए बात को? ये देखिए वेरिएबल की संख्या कितनी इसमें, केवल एक, इसलिए अच्छा लीनियर क्यों, क्योंकि देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है भाई, जिनके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, एक होगी। मतलब ऐसे बोले जिनकी डिग्री एक होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो ये कुछ चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है ना, ऐसे होता है कि उसको साथ में समझ लेना ठीक होता है। क्या बताया, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर उसको क्या बोलते हैं, हमें डिग्री, क्या बोलते हैं उसको, डिग्री बोलते हैं। और कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल कब बोली जाएगी, जब उसके अंदर क्या होगी, जो पावर है वो क्या हो, एक होल नंबर की फॉर्म में होगी। ठीक है, एक बार इससे आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। देखो मैंने ना डायरेक्ट 1 से बताना शुरू किया, बल्कि होना क्या चाहिए था आपको, थोड़ा सा और पीछे से बताना था। क्या कांस्टेंट टर्म, क्या बोले, कांस्टेंट टर्म जो होती है उसकी कोई डिग्री होती है? भाई कांस्टेंट टर्म कौन सी कांस्टेंट भाई, नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, कौन सी, नॉन जीरो। जो नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म है उसकी डिग्री कितनी होती है, क्या होती है उसकी डिग्री, होती है जीरो। इस बात को समझे कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 है, ये क्या एक कांस्टेंट टर्म है, क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। सिंपल बड़ी बात सभी को, लेकिन इसका मतलब डिग्री जीरो होने का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई चीज थी मल्टीप्लाई में जिसकी पावर क्या रही होगी, जीरो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो वेरिएबल था वो क्या था, x, और उसकी पावर क्या रही होगी, जीरो। और किसी की पावर भी जीरो क्या होती है, 1 होती है। समझ आए बात सभी को, किसी भी चीज की जो पावर अगर जीरो आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम 1 बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ना डायरेक्ट ये लिखते हैं। और मैंने इसलिए क्या बोला कि कोई भी जो कांस्टेंट टर्म उसकी डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन मैंने यहाँ पे अभी एक लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ से लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पर भाई, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसके अंदर क्या होगी, डिग्री 1 होगी। क्या होगी जिसके अंदर भाई, डिग्री 1 होगी। द इक्वेशन इन विच डिग्री इज 1। डिग्री 1 होने का मतलब क्या, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 भाई। अरे वाह, बहुत अच्छी नॉलेज, दिमाग पड़ जाएगा भाई ऐसे तो। कोई बात नहीं, लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी भाई, जिसके अंदर डिग्री 1 होगी। और डिग्री 1 होने का मतलब क्या है, वेरिएबल की पावर 1 नहीं, पावर 1 नहीं, हाईएस्ट पावर 1, वेरिएबल की, मजा नहीं आया, वेरिएबल की, अरे डराना भी नहीं किसी को, आराम से दिमाग, ये जो सुन रहे बेटा इनके कान फट जाएंगे ऐसे तो, ऐसे नहीं। ठीक है, एक इक्वेशन लिखते हैं, पहले इसकी जनरल फॉर्म लिख दें भाई। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म है कैसी है मेरे पास, ax + b = 0, जहां पर ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, ए क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। क्या समझ पाए बात सभी, क्लियर है यहां तक की सारी चीजें? चलिए, इसके बाद आती है भाई क्वाड्रेटिक। कौन सी इक्वेशन भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 होती है, कि जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। जैसे यहां पर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो -2y + 7 = 0। समझ पाए बात को, डिग्री 2 होने का मतलब क्या है, इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो कैसे लिखी जाएगी भाई, x² bx + c = 0, जहां पर ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। और यहां पर भी क्या होता है भाई, a नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या इसका कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। हर बार मैं 2 क्यों लिखता हूं, माइनस या +3x² + 7x + 8 = 0। तो ये जो इक्वेशन है कैसी इक्वेशन है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, जिसपे कुछ नहीं होता उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। जिसपे पावर तो होती है वो तो दिख ही जाएगा भाई, यहाँ पर पावर कितनी है, 2। तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसकी, 2। तो कितनी डिग्री की इक्वेशन है ये, 2 डिग्री की। भाई 2 डिग्री की इक्वेशन है ना, तो फिर ये कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, ठीक है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो जो ये डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, लीनियर इक्वेशन, सॉरी ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक सेकंड,
समझ पाए बात को सभी? क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसके बाद जो इक्वेशन आती है वो कौन सी है? क्यूबिक इक्वेशन। कौन सी है भाई? क्यूबिक इक्वेशन। अब तो सभी बता देंगे इसका मतलब क्या होगा। डिग्री क्या हो जिसमें, डिग्री क्या होती है? इक्वल टू 3 होती है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म कैसे लिखी जाएगी भाई? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस d इक्वल टू 0। और जहां पर क्या होता है ये नॉट इक्वल टू 0। देखो हर जगह पर मैं ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख रहा हूं? मान लीजिए यहाँ पर a 0 हो जाता तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन खत्म हो जाती, तो फिर कैसी बच जाती भाई? केवल ये गायब होकर ये नहीं बच जाती bx प्लस c, तो कैसी बच जाती फिर? ये लीनियर हो जाती। समझ बड़ी बात सभी को? चमक रही है ना चीजें भाई? ठीक है, क्या यहां तक की बातें समझ आई सभी को? चलिए मैं आपको एक चीज और विजुअलाइज कराता हूं। मैं इसको यहां पर ऐसे लिखता हूं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं डिवाइड कर लेते हैं ये अलग अलग पार्ट्स में। यहां तक ये पार्ट है और यहां तक ये है। इसके ऊपर मैं लिखता हूं आपकी नंबर ऑफ टर्म। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ टर्म। अब एक बात को थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, ध्यान से देखिए। जो लीनियर इक्वेशन है ना उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 2 भाई। नंबर ऑफ टर्म 2 ना, ax और b। और जो डिग्री 2 की इक्वेशन है, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है? और जो क्यूबिक इक्वेशन है या जिसकी डिग्री 3 है उसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 4। तो हम क्या देख पा रहे हैं? इसकी नंबर ऑफ टर्म भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म किसी भी इक्वेशन में कितनी हो सकती हैं? जितनी उसकी डिग्री है उससे एक ज्यादा। समझ पाए बात को भाई? मैक्सिमम कैसे? एक आधे खुरापाती बच्चे तो सोचेंगे भाई सर जी मैं तो ऐसे लिखूंगा कि देखो भाई मैं तो ऐसे लिख के दिखाऊंगा कि इक्वेशन को भाई 8x प्लस 7 और माइनस 8। अब ये लो देखो 3 टर्म होगी 1 2 3, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा ये इक्वेशन ऐसी नहीं बन जाएगी भाई 8x माइनस 1। अब देखो, समझ रहे हो ना? कुछ ऐसे खतरनाक बच्चे होते हैं जो पीछे बैठे, देखो जैसे ना उसको मेरे को पता है जैसे ऐसी दिमाग चलाते हैं फालतू का। समझ पा रहे बात भाई? हाँ भाई, क्लियर बातें सारी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितनी हो सकती है? 2 हो जाएंगी। और यहाँ पर कितनी होंगी? 3। और यहाँ पर कितनी होंगी? 4। मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी? डिग्री प्लस 1। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस फॉर्म को, डिग्री प्लस 1। डिग्री प्लस 1। जितनी उस इक्वेशन की डिग्री होगी नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज्यादा होगी उसके अंदर। क्या समझ बड़ी बात सभी को? क्लियर यहाँ तक की सारी चीजें? जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए